हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं जो यूनिक और अद्वितीय होता है। उसी तरीके से एक सड़क भारत में काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी प्रसिद्ध है। वो सड़क चर्चा में क्यों है? क्योंकि उसके जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को लेकर। लेकिन सबसे यूनिक कंसेप्ट क्या है कि उसको जो बनाया गया है, जिस पर्पस के साथ बनाया गया है, वो पर्पस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग पिछले कुछ दिनों से ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि वन्य जीव और जो मानव का संघर्ष है ये बढ़ता जा रहा है। एक्सीडेंट हमको बहुत देखने को मिल रहे हैं और इन एक्सीडेंट के कारण जानवरों की डेथ हो जाती है। और हमारे जो प्रयास हैं वन्य जीव संरक्षण को लेकर, उन प्रयासों को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है, क्योंकि इन प्रयासों में बहुत सारा पैसा और बहुत सारे एफर्ट्स हमारे लगते हैं। इसके कारण अगर किसी वन्य जीव की, किसी वाइल्ड जो लाइफ है उस वाइल्ड लाइफ की डेथ हो रही है तो हमको ढेर सारे लॉस उसके कारण देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ इसके बारे में, तो ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईवे, बैकग्राउंड में आपको एक हाईवे दिखाई दे रहा होगा। इस हाईवे का जो चर्चा में रहने के पीछे कारण है, पहले मैं आपको बता दूं कि चर्चा में रहने के पीछे कारण क्या है बेटा। ये है टेबल टॉप इसका स्ट्रक्चर। मतलब इस हाईवे पर क्या किया गया है, 5 मिलीमीटर आप इसको कह सकते हैं। इस 5 मिलीमीटर की इस तरीके से पट्टियां बनाई गई हैं और इन पट्टियों को लाल कलर, मतलब ये देखने में लाल कलर से हमको दिखाई देती हैं। और ऐसी कुछ पट्टियां इस सड़क पे बनी हुई हैं। इनको बनाए जाने के पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये टेबल टॉप हाईवे हमको दिखाई देता है। हमने बहुत सारी सड़कें देखी हैं, बहुत सारे हाईवे, एक्सप्रेसवे, ग्रीनवे, सब कुछ देखे हैं, पर ऐसी अद्भुत संरचना हमने पहली बार देखी है। ये संरचना आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये नेशनल हाईवे 45 पे दिखाई दे रही है। कहाँ पर? जो NH 45 है, इस NH 45 में। और NH 45 में कर कहाँ से सर? तो जो भोपाल है, इस भोपाल से लेके जबलपुर, मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं भोपाल और जबलपुर, इनके बीच में। अच्छा, जो यूनिक स्ट्रक्चर है ये पूरी की पूरी जो, मतलब ये हुआ कैसे, ये पूरा जो हाईवे है इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, है ना। रिकंस्ट्रक्शन जब इसका कर रहे थे, और रिकंस्ट्रक्शन की जो इसकी लंबाई है वो लगभग 11.96 किलोमीटर है। 11.96 किलोमीटर। और इस 11.96 किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर ऐसा एरिया जो संवेदनशील है, जो सेंसिटिव है, जहां घाटी हमको देखने को मिलती है, वैली हमको देखने को मिलती है। और ये घाटी कहाँ है सर? तो नौरादेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सेंसिटिव एरिया है। इस सेंसिटिव एरिया में बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ घूमते रहते हैं। और जब ये सीधी सड़कें होती हैं तो ड्राइवर काफ़ी तेज़, काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। कभी कभी रात को ड्राइवरों की आंख लग जाती है तो उसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जब सीधी सड़कें होती हैं तो उन सड़कों के कारण एक्सीडेंट और जो एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उसके खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब इसको टेबल टॉप संरचना के आधार पर बनाया गया है तो आप समझिए ना कि ये ऑटोमेटेड ब्रेक है। मतलब जब भी आप इनसे ऊपर नीचे जाओगे तो ये ब्रेकिंग सिस्टम का काम करेंगे, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो गाड़ी है वो आपकी स्लो हो जाएगी। गाड़ी आपको स्लो करनी पड़ेगी या स्लो मंदी यहाँ पे हो ही जाएगी। और दूसरा ये काम क्या करेगा, देखो, जब यहाँ पे आप आओगे तो जो हमारे सेंसेस चले गए हैं, जिसके कारण हम अलर्ट नहीं हो पाते, तो बार बार जब ये ऊपर नीचे गाड़ी होगी तो हम लोग अलर्ट भी हो जाएंगे। तो इसके कई सारे फायदे होंगे। पहला फायदा क्या है कि गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी स्लो चलेगी। इसके कारण गाड़ी स्लो चलेगी। स्लो चलने के साथ में आप अलर्ट रहेंगे, और इसी के साथ में ब्रेकिंग का काम भी ये करेंगे। मतलब ऑटोमेटिकली ब्रेक इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस सड़क के चारों, ये देखो आपको व्हाइट पट्टी दिखाई दे रही होगी, ये एक मोटी व्हाइट पट्टी बनाई गई है, जिसके कारण एनिमल जो है ये इसके संपर्क में ना आए। और हमारे जो व्हीकल अगर इससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी हमको अलर्ट सिस्टम के तौर पे काम करेगा। तो नेशनल हाईवे 45 जो है इसमें एक बहुत यूनिक काम कर दिया है। और ये यूनिक काम अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है भारत में। इस तरीके की सड़क हमको देखने को नहीं मिली है।
किस हाईवे पर है? नेशनल हाईवे 45। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है तो आप बता देंगे जबलपुर और भोपाल के बीच में है। इसकी रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसका जो टेबल टॉप फ्लोर है रेड कलर का, ये काफ़ी आकर्षित कर रहा है, काफ़ी पसंद आ रहा है। अब इसको बनाए जाने के पीछे कारण क्या है, इसके लाभ हमको क्या होंगे और इसके बनाए जाने के पीछे कारण क्या है, आप इसको समझिए। पिछले कुछ दिनों से हमने एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे केसेस देखे हैं। एनिमल और जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है इनके बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। और जब ये सड़कें किसी संवेदनशील क्षेत्र से गुजरती हैं तो वहाँ अक्सर हमको देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट बहुत हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो इन एक्सीडेंट को हम लोग क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे, इसको रोक सकते हैं। इसी के साथ में जो व्हीकल वाले हैं ओवर स्पीडिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग, उस ओवर स्पीडिंग को रोक पाएंगे। मतलब जो तेज गति से वाहन चलाते हैं उस तेज गति को कम करेंगे, और कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिस्क है वो रिस्क आपके पास कम हो जाएगी। तीसरा, ये अलर्ट सिस्टम जारी करेगा। जैसे कुछ लोगों की आंख लग गई तो ये अलर्ट करेगा, क्योंकि ऑटोमेटेड ब्रेक जब ऊपर नीचे बार बार आप होंगे तो यहाँ पे ब्रेक लगना ही पड़ेगा, अपने आप स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होगी तो आपको अलर्ट मैसेज भी जाएगा। मतलब आपकी बॉडी जो नींद की समस्या से जूझ रही है उसको भी आपको बाहर लेके आएंगे, और जो आपके साथ अनहोनी होने वाली है, आपकी जो डेथ हो सकती है, उसको भी ये कम करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इससे बेटा क्या है, देखो इससे क्या है, इससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हमको देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जब आपको देखने को मिलेगा तो ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इससे इंस्पायर होकर इस तरीके की और चीजें भी बनाई जा सकती हैं। अब देखो जितना ये चर्चा में है तो एक बात तो ध्यान रखना कि इस पूरे एरिया में अब टूरिज्म जो है, ये टूरिज्म आपका बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, तो पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये मदद करेगा। कहाँ पर बना है सर, एक बार और आप इसको देख लीजिए बेटा। तो ये नेशनल हाईवे 45 जो है, इस नेशनल हाईवे 45 पर एक बहुत शानदार यहाँ पे काम किया है, और ये आप बता देंगे कि इस तरीके से टेबल टॉप संरचना हमको देखने को मिल जाती है। और ये टेबल टॉप संरचना बेटा किस कलर की है, रेड कलर की, और इसी के कारण ये चर्चा में आ गए हैं। वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट कंजर्वेशन हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इस सड़क को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें अंडरपास भी बनाए गए। जैसे ये सड़क है, इस सड़क के नीचे कई सारे अंडरपास बनाए गए ऐसे, और ये अंडरपास इसलिए बनाए गए हैं कि भैया यहाँ से अगर जो एनिमल है, अगर इन एनिमल को इधर से उधर जाना है तो बिना किसी परेशानी के सड़क को क्रॉस करके निकल जाए, जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो जब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण की, वहाँ आप इस तरीके के प्रयास कर सकते हैं, ऐसी सड़कें बना सकते हैं जो सड़कें संवेदनशील क्षेत्रों में जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करें। और इसके साथ में एक चीज़ को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो शब्द अक्सर हमारे माइंड में चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पर्यावरण वर्सेस विकास, है ना, ये शब्द तो आप सबने सुना होगा, पर्यावरण वर्सेस विकास, कि अगर मुझे डेवलपमेंट लेके आना है तो एनवायरमेंट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमको सिखा रहा है कि जो एनवायरमेंट है और डेवलपमेंट है ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, और इस तरीके से हम पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण और विकास दोनों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो भी आपका फुलफिल हो पाएगा, और जो डेवलपमेंट है वो भी आपका फुलफिल हो पाएगा। एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पसंद आया होगा। ठीक है, नौरादेही अभ्यारण्य को याद रखना, नौरादेही अभ्यारण्य जो सागर और उसके आसपास के जिलों में पाया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, ये सड़क कितने किलोमीटर में बनी है, पट्टियों का साइज क्या है, और एक मॉडल के तौर पर अब इसको डेवलप यहाँ पे किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो आपके काम की खबर देख लीजिए। देखो हमारा फाइनल माइल जो सेल है, आज इसकी आखिरी दिन है 18 दिसंबर, यानी कि आज ये सेल एंड हो रही है। आप इसका हिस्सा बने। ये SIP हमारा कोर्स है 2026 के लिए, आप इसमें जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा प्लस हमारा 2027 के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। 2028 के लिए हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। यूज कोड GRS लाइव और अपनी पढ़ाई को बेहतर करें। चलिए फिर मिलते हैं अपने दूसरी क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।